प्रातः क्लास चल रहा था 1/4/1967 शनिवार को दूसरे पेज की अंतिम लाइन में बात चल रही थी। बाबा ने समझाया है एकदम पिछाड़ी में जो अभी आते होंगे वो क्या आते होंगे, बेचारे एक जन्म लेते होंगे, आधा जन्म लेते होंगे। तो एक या आधा जन्म में क्या अनुभव करेंगे इस दुनिया का। क्या सुख का अनुभव करेंगे, क्या दुख का अनुभव करेंगे। उनको कोई अनुभवी आत्माएं कहेंगे क्या। तुम बच्चे तो इस ह्यूज ड्रामा के आदि से लेकर के अंत तक के सारे 84 जन्मों के अनुभवी बनते हो। सारे ड्रामा के सुख और दुख का अनुभव सिर्फ तुम ब्राह्मण करते हो। कौन से ब्राह्मण? जो डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पढ़ते हैं। तुम कहा ही जाता है सामने वाले को, तो तुम पहले पहले आते हो। 1/4/67 की वाणी का तीसरा पेज। जानते हो कि हम इतना जन्म लेते हैं सुख में, और इतना जन्म फिर दुख में लेते हैं। और तुमको अभी नॉलेज मिली है अपनी नॉलेज के साथ सबके सुख दुख की नॉलेज मिली है। हर एक के नेशन के तुम जानकार हो, क्योंकि जानते हो ये फलाना धर्म फलाने समय में स्थापन होता है। तो हर नेशन की, हर धर्मखंड की तुमको जानकारी है। तो ये जानकारी नई दुनिया में नहीं होगी, क्योंकि नई दुनिया में तो सिर्फ एक ही धर्म होता है, एक ही राज्य होता है। वहां अनेक राज्य तो होते ही नहीं। भले नई दुनिया में नया खंड होता है, तो उनके लिए जैसे वो नई दुनिया। क्योंकि ये भी तो समझते हैं ना, अब ये बौद्ध खंड है, ये नया खंड है। क्रिश्चियन खंड है, कहेंगे भाई ये नया खंड है, क्योंकि नए नए आते रहते हैं तो नया हुआ ना। तो नए में सतो प्रधान, सतो रजो तमो, उनको भी 4 अवस्थाओं से पसार करना है। जैसे ये झाड़ होता है, तो ये भी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। सतयुग में सतो प्रधान, त्रेता में सतो सामान्य, द्वापर में रजो, और कलयुग में तमो हो जाता है। तो देखो, पहले पहले सतो प्रधान वाले झाड़ के जो पत्ते होते हैं वो तो फिर बाद में नीचे होते जाते हैं।
उसके ऊपर में दूसरा होता जाता है, क्योंकि दूसरा नया निकलता है, दूसरा होता जाता है। आगे आगे कितना शोभनिक। तो नीचे वाला तो नीचे ही रहेगा ना, तो वो नए नए ऊपर में चले जाते हैं। ऐसे होते होते तहां तक कि झाड़ बढ़ा हो जाता है। तो नया नया तुम देखते हो, झाड़ में ऊपर नई नई टालियां कैसी निकलती हैं। जब भी देखो कोई भी झाड़ होगा, आम का झाड़ भले पुराना भी हो जाए, तो जब बरसात के बाद देखेंगे तो ऊपर में पत्ते उनके बहुत हरे हरे हो जाएंगे और छोटे छोटे भी निकलते रहेंगे। बरसात के बाद ऐसा होता है ना, तो ये भी संगम युग है, तुम्हारी ज्ञान की बरसात। उसके बाद सतयुग में नए नए पत्ते निकलते रहते हैं। कहेंगे सबका दिमाग ठंडा रहता है, जैसे शीतलता का मौसम हो गया। पीछे उनमें बूर निकलते हैं, तो अभी इसमें बूर तो यही है ना, वो फल यही निकलते हैं। क्योंकि जो बूर निकलता है वो तो कोई काम का नहीं होता है। फल निकलते हैं वो काम के होते हैं। तो अभी भी ऐसे ही है, ये झाड़ है बहुत छोटा है, अभी नया झाड़ है। तुमने देखा आम का झाड़ लगाया वहां, तो कितने सड़ गए, और बाकी जो जाकर के 4 बचे हैं, शायद होगा 5 होंगे, बाकी सब सड़ गए। क्यों? उनको तूफान लगता है और उनकी परवरिश पूरी नहीं हुई। तो तुम भी अपनी परवरिश पूरी नहीं कर पाते हो तो सड़ जाता है। देखो ऐसे बहुत से यहाँ सड़े हुए हैं ना फल, ऐसे फल फिर कोई काम के नहीं रहते। ये मनुष्य रूपी झाड़ है, बाप आकर के इसे बनाते हैं मनुष्य से देवता। तो तुम देखते हो कि वो पूरा देवता नहीं बन सकते हैं। 3rd ग्रेड के बन जाते हैं, 4th ग्रेड के बन जाते हैं, कहलाने में देवता होंगे, लेकिन हैं खंडित देवता। क्योंकि कलाएं कम हो गई ना, नहीं तो 16 कला संपूर्ण को देवता कहा जाता है। बाकी कम कलाएं ले गई, माना खंडित हो गए। देवी देवता धर्म तो वही है जो 16 कला संपूर्ण होते हैं। और ये तो समझ की बात है, बरोबर बादशाही स्थापन होती है उसमें ये तो जरूर होगा, परंतु ये समझ करके ये होगा
अच्छा हम कोई 3rd क्लास बने, ये तो बेसमझी हो गई। अच्छा संकल्प करना चाहिए ना, तो समझा जाता है इन्हें अच्छा संकल्प नहीं आता है, ये माया से लड़ नहीं सकते हैं, फेल हो पड़ते हैं। और फेल होने की बात तुम तो बहुत जानते हो, ऐसी बहुत चिट्ठियां आती हैं, बोलते हैं बाबा हम तो फेल हो गए। नहीं तो ऐसे कभी किसी को चिट्ठी लिखते हैं क्या? कोई को डर लगता है, वो ख्याल करते हैं तो लिख देते हैं बाबा हम फेल हो गए। तो बाबा कहते फेल हो गए तो मूत पलीती कपड़े धो गए। अभी मूत पलीती कपड़े को कौन हाथ लगाएगा? नहीं, वो तो ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तो तुम जानते हो कि मूत पलीती कपड़ वो बाप उनको गोद में कैसे लेंगे? वो बाप कौन से बाप की तरफ इशारा कर दिया? शिव बाबा। शिव बाबा शिव बाबा जब कहें तो वो तो ग्रैंडफादर हुआ, और ग्रैंडफादर पहले होता है कि बाप पहले होता है? बाप पहले होता है, ग्रैंडफादर बाद में होता है? ग्रैंडफादर पहले होता है, उसका बच्चा पैदा होता है, वो फिर बाप कहा जाता है जब बच्चे पैदा करता है। तो बताया कि जो मूत पलीती हो जाते हैं उनको बाप फिर गोद में कैसे लेंगे? बाप माने मनुष्य सृष्टि का बाप। मनुष्य सृष्टि का बाप जब इस संसार में प्रत्यक्ष होता है, सारी दुनिया पहचानती है कि ये हमारा बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, तो वो बाप जो मूत पलीती होते रहते हैं उनको गोद में नहीं ले सकता। बाप आते हैं जब मूत पलीती से बच्चे साफ शुद्ध हो जाते हैं, तब बाप आते हैं। कौन सी बाप की बात है? मनुष्य सृष्टि के बाप की बात है कि वो आते हैं, माने संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। सारी दुनिया जानती है कि ये हमारा सब का बाप है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब का बाप है। मूत पलीती होना माने डिस्चार्ज होना, डिस्चार्ज होते हैं तो मूत पलीती हो जाते हैं। तो बाप जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, ऐसे मूत पलीती बच्चों को गोद में कैसे लेगा? जब साफ शुद्ध हो जाते हैं तब लेते हैं, तभी तो वो गोद में ले सकते हैं। वो कह के क्यों दूर कर दिया? क्योंकि ये भविष्य के पार्ट की बात है, इसलिए अभी कायदे बाबा ने बंद कर दिए। क्या पहले गोद में लेते थे, अब गोद में नहीं लेते हैं। बोलते हैं नहीं, वहां जाकर के झोपड़ी में
सबसे एक एक करके समाचार पूछो तो उस हिसाब से ये गोद में लेते हैं। सांप का पोता मिल लो और गोद भी तो हर किस्म की होती है ना। है समझा ना। वो जैसे जैसे अवस्था होगी उनकी उस समय में ऐसे ऐसे बाप का प्यार मिलेगा। सगीर होगा, समझदार होगा, ज्ञान को समझेगा, अच्छा पुरुषार्थ करेगा तो बाप का प्यार भी गहराई से मिलेगा। देखते हैं कि ये अंदर में एक है और बाहर में दूसरा है। अंदर में शैतानी भरी हुई है। ऐसे होते हैं ना, कोई अंदर से एक होते हैं, बाहर से दूसरा दिखाते हैं कि हम बड़े अच्छे पुरुषार्थी हैं। तो प्यार भी ऐसे ही मिलता है। फिर बाबा तो प्यार करेंगे, अंदर में बोलेंगे ये तो बहुत अच्छा मीठा बच्चा है, बहुत सेंसिबल है। फिर कोई को ऐसा देखेंगे तो कहेंगे इसमें तो कोई दम नहीं है, एकदम ये तो कुछ भी ज्ञान को नहीं समझते, एकदम बुद्धू है। कोई की सर्विस करना जानते ही नहीं, सर्विस नहीं कर सकेंगे, बाकी और धंधे ये करेंगे वो करेंगे। तो अभी ख्याल तो सब तरह का रहता है ना। तो ये तो कोई को भी अज्ञान में भी बाप होगा, कोई अच्छा बच्चा होगा, बिल्कुल अच्छी कमाई करने वाला होगा, देखेंगे बिलायत से बहुत कमाई के आया है, बड़े प्रेम से उससे मिलेंगे। और कोई कच्चा बच्चा होगा, यहाँ गजर बसर बिकते होंगे तो वही खरीद फरोख्त करेंगे, चाहे वो यहाँ हो वहां हो, अच्छी सेवा तो नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे बच्चे जो अच्छी सेवा नहीं कर पाते हैं उनको इतना खुशी से लेंगे क्या? बाकी बच्चे तो बच्चे ही हैं, तो उनकी इतनी खुशी से नहीं लेंगे। बोलेंगे ये तो गाजरी बांसुरी है। ये बाबा भी जानते हैं कि अपनी राजधानी में कोई तो राजा बनेगा, कोई दास दासी बनेगा, गाजरी बांसुरी बन जाएगा। फिर उनको किस दृष्टि से देखेंगे? दोनों बाप दादे साथ ही साथ है ना। ये तो बच्चे तो सभी हैं, परंतु फिर भी जब वो डाडा आते हैं पढ़ाने के लिए, अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए आते हैं, तो पढ़ना चाहिए ना। कौन आते हैं पढ़ाने के लिए? दादे। बाप दादे कहा जाता है ना, बाप का भी बाप माना दादे कहते हैं ना।
कि बाप का वर्षा मिले या न मिले, दादे का वर्षा जरूर मिलता है। हाँ, बाप दादे। तो ये दादा जो पढ़ाते हैं अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए ना, ये है उनका पढ़ाना। ये दादे की पढ़ाई का महत्व उनको समझाना चाहिए कि दादे जैसी पढ़ाई पढ़ाते हैं वैसी पढ़ाई तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता। 1467 की वाणी का चौथा पेज। बाकी जैसे इस बच्ची के लिए बाबा ने कहा कोई भी धर्म हो तो उनको ये पहले पहले होना चाहिए कि बाप को कहा ही जाता है लिबरेटर। कैसे छुड़ाते हैं? लिबरेट माने छुड़ाना, छुड़ाने वाला। काहे से लिबरेट करते हैं? अब लिबरेटर किसे कहते हैं? छुड़ाना माने कहीं फंस गया है ना, गीता में आखिरी पुरुषार्थ क्या बताया? नष्ट हो मोह, मोह नष्ट हो जाए, यही बड़ा पुरुषार्थ है। किसका मोह नष्ट हो जाए? आत्मा का मोह नष्ट हो जाए। किससे मोह नष्ट हो जाए? मोह माने लगाओ, संग दोष में आ गया। किसके संग दोष में आ गया? आत्मा है। अरे संग दोष में आया देह के, देह की इंद्रियों से जन्म जन्मांतर सुख लिया ना, तो संग दोष में आ गया, देह में फंस गई बुद्धि। यहां तक बुद्धि देह में फंस जाती है कि अपन को क्या समझ लेते? देह ही समझ लेते। तो देह के बंधन से छुड़ाने वाले को कहा जाता है लिबरेटर। जरूर कहीं फंस गया था ना, तो गाइड तो चाहिए ना। तो ये लिबरेटर और गाइड आखिरी कौन है? एवरलास्टिंग लिबरेटर और गाइड, उनका परिचय देना है? कौन है? उनका क्यों कह दिया है? एवरलास्टिंग, इसके बाद और कोई भी लिबरेटर गाइड नहीं मिलेगा। वो ऊंचे से ऊंचा लिबरेटर गाइड है, पंडा है, ठिकाने लगाने वाला। उनको कह देना चाहिए कि ये है सुप्रीम गॉड फादर। कैसा फादर? सुप्रीम। फादर्स के बीच इनकी सुप्रीमेसी है। दुनिया में जितने भी फादर्स हैं, चाहे वो ग्रेट फादर्स ही क्यों न हुए हों, धर्म पिताएं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह, उनके बीच में भी ये सुप्रीम गॉड फादर की सुप्रीमेसी है। किस बात में? लिबरेट करने में, गाइड करने में। क्योंकि यही मूल बात है। सुप्रीम गॉड फादर जब आते हैं, वो समय जब उनका आता है ड्रामा के प्लान अनुसार, तो एक दो को लिबरेट करेंगे या सबको लिबरेट करेंगे? सबको लिबरेट करेंगे। तो आया क्या? 80 साल हो गए, अभी आया
है? सुप्रीम गॉड फादर आया है? आया कि नहीं आया? नहीं आया। अरे अब ब्रह्मा कुमार कुमारी ये बात मानेंगे कि आया नहीं आया है? तो कब आएगा है? बाबा कहते ड्रामा प्लान अनुसार आएगा तो सबको लिबरेट करेंगे। क्या ऐसे नहीं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों को लिबरेट कर देंगे? कैसे लिबरेट करेंगे? हैं? देह के बंधन से लिबरेट करेंगे, देह के संबंधियों से लिबरेट करेंगे, देह की जो इंद्रियों का सुख लेने का लगाव लगा पड़ा है उससे लिबरेट करेंगे। जो भी धन संपत्ति में लगाव लग जाता है उस धन संपत्ति से भी बुद्धि लिबरेट करेंगे। क्योंकि जब वो लिबरेट करते हैं तो जिनको लिबरेशन मिलता है वो कहाँ पहुंच जाते हैं? सुखधाम में पहुंच जाते हैं। वहां कोई भी फंसा हुआ नहीं होता है। क्यों? कोई फंसा हुआ नहीं होता है। राधा की दृष्टि कृष्ण में फंसी हुई नहीं होती। हाँ, भले देखने में आता है कि राधा की दृष्टि कृष्ण में फंसी हुई है, कृष्ण की दृष्टि राधा में फंसी हुई है, लेकिन क्या वो आत्मिक स्थिति में एक दूसरे को देखते हैं या दृष्टि को देखते हैं? हैं? आत्मिक स्थिति है ना, तो देह के बंधन से तो लिबरेट हो गए ना। तो हेवन में कोई फंसा हुआ नहीं है। क्या उसका नाम ही है बिन। बिन माने जीत लिया है, जीत लिया है। आत्मा ने देह और देह का जो बंधन है उसको जीत लिया। जो पुकारते हो हमको सुख छुड़ाओ, किससे छुड़ावे? हेवन में तो वो जो शैतान होता है वो तो है ही नहीं। शैतान हेवन में होते हैं कि हेल में होते हैं? हेल में शैतान होते हैं। तो जरूर पुकारते हैं हमको शैतान से छुड़ा करके घर ले चलो। इसलिए उनको बुलाते हैं तो वो आकर के बाप कहते हैं कि तुमको अगर घर चलना है तो तुम अभी पतित हो। क्या तुम्हारी बुद्धि पतन के गर्त में जाने वाली है, पवित्र बुद्धि नहीं है। तुम्हारे में वो पवित्रता है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा जन्म भी जो हुआ है ना, माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं ना, तो बच्चा जन्म लेता है तो अच्छी चीज में लिपटा हुआ होता है। क्या है? जेर में लिपटा हुआ होता है, वो तो इम्प्योरिटी हो गई। अगर तुम प्योर बनो मुझे याद करके करके कि गॉड फादर ऐसा कहते हैं, मुझे याद करो, तो जो इम्प्योरिटी तुम्हारे में आ गई है, पतित हो गए हो, इम्प्योर हो गए हो, मुझे याद करो
तो तुम प्योर हो जाएंगे। किसने कहा है? किसने कहा मुझे याद करो तो तुम प्योर हो जाओगे? शिव बाप ने कहा प्योर हो जाएंगे तो तुम बिंदु बन जाएंगे। बिंदु बन जाएंगे फिर तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। हैं? हैं? क्यों? आत्मलोक तो जो बाप का घर है वो ही तो आत्मलोक है। और बाप कौन बताया अभी? मनुष्य सृष्टि का बाप है तो और कहाँ का वासी है? इस साकार सृष्टि का वासी है, सदा काल का वासी है कि कभी वासी है कभी वासी नहीं है? सदा काल का वासी है। तो सदा काल का वासी है तो जब कलयुग का अंत हो जाएगा, महाविनाश हो जाएगा, तो वो आत्मा कहाँ रहेगी? हैं? साकार मनुष्य सृष्टि में रहेगी। मनुष्य सृष्टि जो है वो 5 तमो प्रधान तत्वों से बनी हुई है कलयुग के अंत में, या सतो प्रधान तत्वों से बनी हुई है। तो तमो प्रधान सृष्टि में रहेगी वो आत्मा? रहेगी? फिर है क्या करना पड़े? उन 5 तत्वों को भी सत्व प्रधान बनाना पड़े। कैसे? योग बल से। तो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम प्योर हो जाओगे, फिर तुम चले जाएंगे आत्मलोक में। तो मुझे याद करने से तुम प्योर बनेंगे। प्योर भी रहो और फिर मेरे को याद भी करो। अभी हर एक को ये कह सकती है, क्योंकि जो डायरेक्शन देते हो तुम, जो तुम गाइड करते हो, तो किसकी तरफ गाइड करते हो? हैं? गाइड का काम होता है रास्ता बताना। पंडा ले जाता है ना रास्ता बताते हुए, तो तुम किस एक की तरफ गाइड करते हो कि इस एक की तरफ जाना है? कहेंगे शिव बाप की तरफ। अरे शिव बाप तो बिंदु है, इतना सूक्ष्म बिंदु है कि इन आंखों से दिखाई भी नहीं देता। तो कैसे पता चलेगा इस उस एक बाप की तरफ ही ले जा रहे हैं? जरूर वो कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, तो जिसमें प्रवेश करता है उसकी तुम पहचान देती हो। एक की तरफ इशारा करती हो, क्योंकि जो डायरेक्शन देते हो तुम, जो गाइड करते हो, बाप की तरफ में ही करते हो। कौन से बाप? आत्माओं के बाप की तरफ इशारा करते हो। वो इशारा कर पाओगे? क्यों? तो बिंदु बिंदु सब एक जैसे, और वो तो अति सूक्ष्म है, देखने में तो आता ही नहीं, तो इशारा हो ही नहीं सकता। तो इशारा तब ही हो सकता है जब वो किसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है। तो तुम एक की तरफ इशारा करते हो कि एक को याद करो। जो भी भले धर्म संस्थापक हैं,
वो भी जो धर्म आकर स्थापन करते हैं मनुष्य, तो ये तो धर्म स्थापन मनुष्य नहीं कर सकते हैं ना। क्या ये जो कौन सा धर्म, सत्य सनातन धर्म, जो सत्य है, सनातन माने बहुत पुराना है, ये कभी नष्ट नहीं होता। सत्य वही है जो सदा काल रहे। तो कौन सा धर्म सदा काल रहता है सृष्टि पर? है आत्मिक धर्म, स्वधर्म, जिसके लिए गीता में कहा स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना अच्छा। तो कौन सा है अपना धर्म? ये देह का धर्म अपना धर्म थोड़ा ही है। अपना धर्म है आत्मिक, तो आत्मिक धर्म अपना है। तो किसी के हैं आत्मा कि वो आत्मा सदैव अपनी है। और आत्माएं पराई पराई हो सकती है। आज अपनी है, कल पराई बन जाएंगे। लेकिन एक आत्मा वो कौन है जिसकी तरफ हम इशारा करते हैं कि उस एक को याद करो। है मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो एक ही है जो सब का बाप है। तो रूहानी बाप कहते हो, तो वो एक की तरफ इशारा जब करते हो तो वो रूह की स्टेज में स्थित हो जाता है, तब करते हो कि देवान में स्थित होता है तब करते हो इशारा। रूह की स्टेज में स्थित हो जाता है तब करते हो, तो उसे कहा जाता है एवर प्योर, सदा आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाला। क्या एवर प्योर कब? जब देह तो है, देह की इंद्रियां भी हैं, देह और देह की इंद्रियों से कर्म करता भी है, ऐसे नहीं कर्म करता है, लेकिन कर्म करते हुए भी उसमें आसक्त, हाँ, लगाव युक्त नहीं होता। और वो जो आते हैं बस इनके सिवाय और कोई एवर प्योर रह ही नहीं सकता है। क्या वो जो आते हैं कौन है? हाँ, जो धर्मपिता आते हैं वो जब इस सृष्टि पर आते हैं तो उनको लगाव लगता है या नहीं लगता है? जिसमें प्रवेश करते हैं उनका लगाव लग जाता है और इनको लगाव नहीं लगता। किनको है? किसको लगाव नहीं लगता? शिव बाप को लगाव नहीं लगता। और शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उसको आप समान नहीं बनाते हैं, उनको भी लगाते हैं। तो किसका संग का रंग लगता है? संग का रंग निराकार का लगता है, जो सदैव निराकार है, या जो साकार में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है और जिसमें प्रवेश करता है फिर वो पुरुषार्थ करके निराकार बाप के समान बनता है, उसका संग का रंग लगता है? या मना साकार में संग निराकार का संग लगता है कि साकार न भी हो तो निराकार का संग का रंग लग सकता है? साकार में हो फिर निराकार का संग लगे, लेकिन साकार में है निराकार, लेकिन साकार संपन्न नहीं बना है, संपूर्ण निराकारी स्टेज में स्थिर नहीं हुआ है, निरंतर रूहानी स्टेज में स्थिर नहीं रह पाया है, तो संग का रंग काम करेगा?
है? क्यों? हाँ, क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं रह सकता। अगर अंश मात्र भी विस्मृति है, रूहानी स्मृति नहीं है, रूह की स्मृति, तो संग का रंग जरूर लगेगा। तो वो एवर प्योर इस हिसाब से है, जिनके सिवाय और कोई भी माने कोई धर्म पिता एवर प्योर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों निवृत्ति मार्ग में है? क्योंकि वो पूरा ज्ञान नहीं उठाते। और ये जब से वो निराकार सुप्रीम सोल शिव इस सृष्टि पर आते हैं, तब से लेकर के और जब तक चारों युगों की ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग हो, तब तक भी वो उस स्थिति में स्थित होने का प्रयास पक्का कर लेते हैं। बाकी जो आते हैं सो प्योर से इम्प्योर जरूर बनते हैं। कौन? धर्म पिता है, माने पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। और ये से ब्रह्मा आता है, तो ब्रह्मा की सोल जब से शूटिंग पीरियड में पुरुषार्थ करती है, तो निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती है या नहीं आती है? निश्चय अनिश्चय का चक्र माने बेहद का जन्म मरण का चक्र। अनिश्चय हुआ माने बाप को भूल गया या पहचाना ही नहीं। निश्चय माने बाप को जान लिया। तो कभी निश्चय कभी अनिश्चय। ये ब्रह्मा बाप को भी क्या होता है? दादा लेखराज को निश्चय अनिश्चय होता ही रहता है। तो सभी धर्म पिताएं जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आते जरूर हैं। ब्रॉड ड्रामा में भी आते, और ये शूटिंग पीरियड संगम युग में भी पुनर्जन्म में बेहद में आते। मनुष्य जो भी आते हैं वो सब पुनर्जन्म लेते हैं। कौन है? कौन? मनुष्य जो भी आते हैं इस सच्ची रूपी रंगमंच पर, वो सब पुनर्जन्म लेते हैं। तो प्रजापिता मनुष्य सृष्टि का बाप मनुष्य नहीं है, है? मनुष्य तो है। मनुष्य उसको कहा जाता है जो मनन चिंतन मंथन करे। तो प्रजापिता मनन चिंतन मंथन नहीं करता है? करता है। तो मनुष्य है कि भगवान है? बाप समान बन जाएगा। हाँ, वो एक ही ऐसा है जो मन को पूरा 100% कंट्रोल कर लेता है और पुनर्जन्म में नहीं आता है। निश्चय बुद्धि विजयते रहता है विन। क्या वो हमारा बाप भी है, वो हमारा स्वर्ग भी है, सुखधाम भी है, और वो हमारा घर भी है, शांति धाम भी है। तो इस समय में सभी हैं। क्या इस समय में माने कब? कलयुग के अंत में सभी हैं, चिल्लाते रहते हैं हम पतित हो गए हैं। क्या हो गए? हमारी बुद्धि जो है, हम आत्मा जो है, वो पतन के गर्त में गिर गए, मिट्टी में। देह क्या है? मिट्टी है। इस मिट्टी में कब्र दाखिल हो गए। इसलिए समझाना होता है कि मैं राय देती हूँ, एडवाइस देती हूँ। देखो इतनी छोटी सी बच्ची है, ये भी एडवाइस देती है ना। क्या है?
क्या एडवाइस देती है कि उस एक को याद करो जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काबिज रहता है। अगर अभी तुम स्वीट होम में जाते हो, कैसे जाएंगे? स्वीट होम में तब ही जाएंगे जब इस दुनिया से तुमको वैराग आ जाए। क्या? नहीं तो बाप के घर में जाना नहीं हो सकता। देखते हो कि मौत सामने खड़ा है विनाश के लिए। काहे का विनाश होता है? आत्मा का तो विनाश नहीं हो सकता। काहे का विनाश होता है? शरीर का विनाश होता है। तो शरीर तो सबके विनाश हो जाएंगे। कोई का शरीर रहेगा एक के अलावा और कोई का शरीर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मौजूद नहीं रहेगा। तो जिसका शरीर माना आत्मा का अविनाशी घर, शरीर क्या हो गया? उसका अविनाशी घर हो गया। तो वो अविनाशी घर इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है। उस एक की याद के लिए तुम इशारा करते हो। उस एक को याद करो, क्योंकि ये जो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, मिसाइल्स हैं, ये जब फटेंगे तो कोई भी जीवित नहीं रहेगा। कौन जीवित रहेगा? जो 5 तत्वों से बुद्धि को परे डिटैच हो जाएगा। अच्छा, तुम जानते हो कि ये पुरानी दुनिया की एंड है। पुरानी दुनिया का अंतिम समय है, समझा ना? क्योंकि ये जो कुछ भी अच्छा दिखता है इस दुनिया में, जो भी पॉम्प एंड शो, महल माणियां अटारियां दिखती हैं, हवाई जहाज वगैरह, ये पंप दिखलाते हैं। ये कहते हैं कि ये माया का पंप है। किसका पंप? माँ संस्कृत में कहते हैं नहीं, आया माने आया। ये ना आई होती तो अच्छा था। ये बीच में आ जाती है माया का पंप, तो सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती। और कोई की भी बुद्धि इससे, इसके लगाव से, इस दुनिया के लगाव से दूर नहीं हो पाती है। तो देखो, ये जो दुनिया में पंप एंड शो दिखाई पड़ रहा है, ये ईश्वर का पंप नहीं है। किसका पंप एंड शो है? माया का भवका है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी बहुत ढेर सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी जो समझते हैं माउंट आबू में जाकर के, आहा, ये तो वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान है। लेकिन बाप कहते हैं ये कोई माया का पंप है, लेकिन ईश्वर का पंप, ईश्वर जो है कोई प्रकार का पंप एंड शो नहीं करते। क्या? ईश्वर आते हैं तो एकदम साधारण तन में आते हैं। असाधारण तन में, गोरे चिट्ठे लंबे चौड़े का शरीर में आते ही नहीं। तो वो तो सत्युग में पंप होती है क्या है? वो ईश्वरीय पंप है, ओरिजिनल, और यहाँ आर्टिफिशियल। तो ये है कलयुग का पंप। तो वो कलयुग की पंप इस समय में क्यों है? हैं? वो कलयुग की पंप इस समय क्यों है कि हमको खींचे अपनी तरफ? क्या? माया का पंप इसलिए है कि वो माया अपनी तरफ खींचे द्वापर कलयुगी दुनिया, द्वैतवादी दुनिया की ओर, और सत्य को बुलाए दे।
नहीं तो असली जो पंप एंड शो है, ओरिजिनल पंप एंड शो है, वो आर्टिफिशियल नहीं है। तो ज्यादा अच्छा कौन सा होगा, आर्टिफिशियल या ओरिजिनल? आर्टिफिशियल अच्छा होगा। ओरिजिनल पंप एंड शो अच्छा है, वो है ईश्वरीय। माया क्यों पूछते बाबा हैं? तो सत्य को भुला दे, उसको माया का क्या फायदा होगा? वो फायदा होगा कि हमारे अंडर में रहोगे। माया रावण के राज्य में रहोगे, नहीं तो तुम राम के राज्य में चले जाओगे। अरे कोई दूसरे को अपने अंडर में रखना चाहता है कि दूसरे के अंडर में होना चाहता है? कंट्रोल करना चाहता है। इस दुनिया में यही रीति है। हर व्यक्ति अंदर से भले किसी के कंट्रोल में है, राजा के कंट्रोल में कोई दास है, लेकिन उसके अंदर भी इच्छा अगले जन्म में मैं इसके ऊपर कंट्रोल करूं। तो माया भी यही काम करती है, हमारी बुद्धि को सत्युग में जाने से रोक लेती है। इसलिए इतना माया का पंप एंड शो दिखाती है कि सत्य को बुलाए देती है। माया बाप की बेटी होती है, ऐसे काम क्यों करती है? बाप की बेटी मायावी बेटी क्यों कहा जाता है? मायावी बेटी क्यों कहते हैं? है तो बेटी, लेकिन बुद्धि में उसके माया घुसी हुई है। बेटी है तो बेटी की तरह रहना चाहिए कि जैसे कुमार का दादी ने टाइटल ले लिया था अमेरिका में जाकर के। कौन सा टाइटल ले लिया है? वर्ल्ड मदर। फिर तो वर्ल्ड मदर बन के बैठेगी बाप के सामने, तो माया नहीं है, मदर है तो बेटी, लेकिन वर्ल्ड मदर बन के बैठ गई बाप के साथ, जगत पिता के साथ। तो बुद्धि में माया घुसी हुई है ना। तो बुद्धि माया सत्युग की तरफ नहीं जाने देती। सत्युग है सत्य बाप का बनाया हुआ पंप एंड शो, ओरिजिनल, जहां मनुष्य कुछ नहीं बनाता आर्टिफिशियल। देवताएं कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं बनाते। बनाता कौन है? ऑटोमेटिक प्राकृतिक तौर से महलवाड़ियां, अटारियां, वो क्या नाम, पर्वतों की गुफाओं में बनती रहती हैं। इसलिए ये सभी मनुष्य कहते हैं कि अभी तो स्वर्ग है ये दुनिया, देखो ये एरोप्लेन है, ये चारों जगमग जगमग बत्तियां जल रही हैं। कैसी पंप एंड शो? ऐसा पंप एंड शो कोई 200 वर्ष पहले थोड़ा ही था। ये बिजली का जो दिखाई पड़ता है वो था क्या? नहीं। कल कारखाने ये अब हुए हैं, तो ये पहले थे ही नहीं। स्वर्ग में थे नहीं, अभी ये स्वर्ग में कहां से आवेंगे? उसके आर्टिस्ट चाहिए ना, ज्ञान चाहिए ना। तो देखो ये ज्ञान बन रहे हैं यहाँ। क्या कहा है? कैसा ज्ञान बन रहा है? यहाँ दुनिया तो कोई खत्म होती ही नहीं है ना। दुनिया खत्म नहीं हो रही है, लेकिन ज्ञान तो बन रहे हैं। तो बड़े बड़े ये साइंटिस्ट हैं, वो अपन को क्या समझते हैं? हम बड़े ज्ञानी हैं।
ज्ञानू तो बन रहे हैं, लेकिन ये भी समझते हैं हम ज्ञानू बन रहे हैं तो ये दुनिया ऐसे ही रहेगी। लेकिन वास्तव में क्या दुनिया ऐसे ही रहेगी? इन ज्ञानियों ने जो ज्ञान के आधार पर जो चीज निर्माण की है, एटॉमिक एनर्जी, उससे दुनिया बनी रहेगी? उससे दुनिया तो खलास होनी ही होनी है। तुम्हारे पास ये सभी आएंगे। कौन? जो ज्ञानू बन करके बैठे हैं इस दुनिया में, बड़े बड़े साइंटिस्ट, ये तुम्हारे पास आएंगे। है ना? ये बिजली बनाने आएंगे, तुम्हारी पंखा बनाने वाले आएंगे, ये सभी अच्छे अच्छे मैकेनिक तुम्हारे पास आएंगे। क्योंकि अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। क्या तुम्हारा पुरुषार्थ अभी परिपक्व स्टेज में नहीं पहुंचा है? जब परिपक्व स्टेज में तुम्हारा पुरुषार्थ पहुंचेगा तो ये सब आवेंगे। तुम्हारा जब प्रभाव निकलेगा तब वो बड़े बड़े वैज्ञानिक तुम्हारे पास, बड़े बड़े क्या नाम, ये मैकेनिक तुम्हारे पास आएंगे। किंतु कोई राजाई में नहीं आएंगे। क्या? क्यों? क्योंकि वो यहीं बड़े ज्ञानी बन चुके हैं। ज्ञानू ऐसे बन चुके हैं कि मारे अहंकार के किसी बाप के बच्चों को भी गालियां देते रहते हैं, बाप के बच्चों से भी लड़ाइयां लड़ते रहते हैं। अहंकार आ जाता है, डॉगरी पढ़ाई कर। आएंगे, राजा नहीं बनेंगे। क्या क्या बनेंगे? कारीगर बनेंगे। कारीगर लोग फिर भी तो तुम्हारी रैयत हो जाएंगे ना। रैयत बने प्रजा बन जाएंगे। जो रैयत होकर के आएंगे तो वो सभी सीखे हुए तो आएंगे ना कारीगरी। अभी ही सीख करके आएंगे, बहुत आवेंगे। तुम देख लेना, आगे जाकर के बड़े बड़े भी आएंगे आर्टिस्ट। ये सब बनाने वाले आएंगे, बिजली बनाने वाले, ये कारीगर वगैरह अच्छे अच्छे। क्योंकि नया नया फैशन निकलता रहता है ना। विलायत में तो बहुत ही नया फैशन है। वो फैशन यहाँ भारत में भी आता है। तो बाप कहते हैं वो भी तो सीखे हुए आएंगे ना। तो ये तो बाबा, ये तो बात बाबा ले जाते हैं। फिर स्वर्ग में बनाने की बात बाबा स्वर्ग की बात तुमको समझाते हैं कि वहां कुछ भी मनुष्यों की बनाई हुई कारीगरी नहीं होगी, वहां सब नेचुरल होगी। परंतु बाहर में किसको भी रास्ता बताना है, अंधे की लाठी बनना है। ईश्वर का पंप एंड शो क्या है, आर्टिफिशियल है या ओरिजिनल है, तो उनको पहले पहले ये बात बतानी है। ये गॉड का परिचय देना होता है। किसका परिचय है? गॉड कौन है? वो कहेंगे निराकार, ज्योति बिंदु है, अणुअणीयांशम, अणुरूप है। जिस अणु को इन आंखों से कोई देखता नहीं है, यंत्रों से अणु को पकड़ा जाता है। लेकिन आत्मा तो ऐसा अणु है, ऐसा सूक्ष्म है कि यंत्र से भी कोई पकड़ नहीं सकता। तो वो सूक्ष्म ते सूक्ष्म क्या है? अणु, जिससे एटॉमिक एनर्जी बनती है। क्या है?
है, वो स्थूल एटम हद का, और ये है बेहद का एटम। अणोअणीयांसम अनुस्मरेत। ये जब आता है, ये बेहद का जब आता है, अणु से भी अणुरूप, तब एटम बम भी बनते हैं। क्या 1945 में पहली बार एटमिक विस्फोट हुआ था, छोटी छोटी बम्बियों का। तो 10 साल पहले से उनकी बुद्धि में ये बात चल रही थी, मनुष्यों की बुद्धि में, कि ऐसी क्या चीज निर्माण करें जो सारी दुनिया हमारी ददबदे को माने। तो बाबा कहते हैं वो तो हद की दुनिया का विनाश करते हैं, और यहाँ बाबा तो तुम ब्राह्मणों की जो बेहद की दुनिया है, उस बेहद की दुनिया में परमात्मा प्रत्यक्षता बम फोड़वाते हैं। क्या उस परमात्मा प्रत्यक्षता बम से क्या रिजल्ट निकलता है? क्या रिजल्ट निकलता है? कि देह सब खत्म, देह भान सारा खत्म हो जाता है। दुनिया की जितनी भी देह भान वाली आत्माएं हैं, उनका देह भान, देह अहंकार चूर चूर हो जाता है। क्या रह जाता है? आत्मा रह जाती है। ओम। तारीख परमात्मा प्रत्यक्ष होगा तो देवहन खत्म हो जाएगा ना। जो परमात्मा बम फोड़ने वाले हैं वो कौन है? युवा पर, और ज्यादा देवहन किसमें होता है? बुद्धों में होता है, अदर कुमारों में होता है, कुमारों में होता है, कुमारियों में होता है, अदर कुमारियों में होता है। माताओं में काम विकार का देवभान ज्यादा होता है। वो काम विकार तो कुमारों में।